हाँ, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इफ्तार की तैयारी में हम आ गए हमारी बहुत ही प्यारी नाजिया मलिक के पास। तो किचन में आज आप क्या बना रही हैं? आज मैं बना रही हूँ कबाब रोल। ईजीएस्ट है और इसमें साथ में बनाऊंगी मैं इमली का शरबत भी। और दोनों चीज़ों में इमली इस्तेमाल हो रही है, गुड़ भी इस्तेमाल हो रहा है, तो मैंने कहा एक साथ ही दोनों चीज़ें फिर बना दे ताकि आपके बजट में आ भी जाए ना। और अच्छी चीज़ ये भी हो जाएगी, ऐसे भी मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे, वो ये कि अक्सर लोग होते हैं वो चाहते हैं कि जी इफ्तार में कोई ऐसी चीज़ खा ली जाए कि उसके बाद हमें खाना खाने की ज़रूरत ना पड़े, तो एक साथ ही चीज़ अच्छी खा ले, फिर खाना ना खाए, फिर आगे जाके बस सैरी करें। अच्छा, आई बिलीव इन दिस वैसे अच्छा, तो मुझे सॉरी आपको, मुझे ऐसा लगता है कि सहरी अगर आप इफ्तार करते हैं तो मेरा खाना खाने का दिल करता है, प्रॉपर फूड। जो बहुत से लवाजमात होते हैं ना, उनमें आप जरूर थोड़ी देर के लिए, वो जो कहते हैं एक चस्का, जबान का एक जायका तो आप पूरा कर सकते हैं टेम्पररी, बट उससे कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं होती। हाँ, तो इसलिए कि खाने पीने की चीज़, जैसे पराठा रोल है ना, ये उसकी कमी पूरा कर देगा। ये अब आपके पूरी, अब जो प्रोटीन लवर हैं जिस तरह लड़के होते हैं। आगा साहब कुछ कह रहे हैं। आगा साहब कुछ कह रहे हैं। आगा साहब की चेहरा इस तरह। आगा साहब के पास माइक तो देखिए, माइक है ना? आगा साहब बोलिए ना। जी, मैं अर्ज कर रहा था कि इफ्तार के वक्त इंसान के जो मैदे के एंजाइम्स हैं वो बहुत ज़्यादा मकदार में मौजूद होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट न्यूट्रलाइजेशन एजेंट के तौर पर खुराक की ज़्यादा होती है। ये देखिए, ज़्यादा खुराक बस तैयार होते हैं जैसे जैसे खाना हम खाएं। बिल्कुल, लड़कों के लिए मैं एक बात बोलूं कि लड़कों को प्रोटीन ज़्यादा चाहिए होता है। ऐसा ना आप इस पे एग्री करेंगे, यानी कि प्रोटीन आप लोग ज़्यादा, बिल्कुल जैसे मीटी स्टफ या लाइक एग्स और समथिंग, उस तरह की चीज़। लड़कियां जो है वो थोड़ा खाना खाती हैं, उनका जो है ना पेट उस पे भर जाता है, लेकिन ये तो लड़कों को, तो उसके लिए फिर ये है कि आप जब कबाब रोल वगैरह बना रहे हैं ना, तो साथ में आप मीट जो है थोड़ा सा उनके लिए एक्स्ट्रा जो है वो रख लें कि वो भी साथ में खा लें। से बना मैं रेसिपी बता देती हूँ। मदिया, हमारी जो ऑडियंस खवातीन ज्यादा बैठी हैं, आप उनसे पूछ सकती हैं कि वो कम खाती हैं, घर वाले के ज्यादा। हाँ, ये मैं उनसे पूछूंगी, मैं पहले रेसिपी उनके साथ शेयर कर दूं। ये आदमियों को बस ऐसे ही कहती है, खवातीन भी खुराक सही होती है, अच्छी खाती क्यों? वो देखें, वो जो मुकाबले पे होती है ना लड़कियां, वो खाती हैं, वो सब सर हिला रही हैं, सब सर। मैं आती हूँ, पर मैं जरा रेसिपी कंप्लीट कर लूं। इनफैक्ट रेसिपी जरा शुरू करें। हाँ, जल्दी से रेसिपी तो पहुंचा दें। घर जाके अगर बनाना भी हो तो एक तो पराठा जो है इजीली आपका रेडीमेड भी बन जाता है। आपने पराठा घर पे बनाया तो मैदे की जरूरत होती है, मैदे में आप उस जो मेरे ख्याल में खवातीन को बताने की जरूरत नहीं कि कितनी परेशानी उनको पराठा बनाने में होगी। इजीली पराठा बन जाएगा अगर आप मैदे से बनाएंगे। दूसरी चीज़ ये कि जो चिकन है, मैंने कोई ज़्यादा मसाले नहीं डाले इसमें, मैं सीरियसली बताऊँ, इसमें सिर्फ काली मिर्च, लाल मिर्च, नमक और 2 चमचे दही और तेल, बस इसमें ये बना है। और मैंने थोड़ा सा कुटा हुआ जीरा डाला जो मैं शरबत में भी डालूंगी। बस इसमें आपने इसको पकाना है, और लहसुन और अदरक, ये आपकी रेसिपी तैयार हो। बहुत ज़्यादा मसाले मत डालें वरना जो कबाब रोल का टेस्ट है वो ख़राब हो जाता है। सेकेंडली 3 तरह की चटनियाँ बनाई हैं। चटनीज आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट। एक मैंने बनाई है दही की, दही का रायता है कि ये बनाया काली मिर्च, नमक और लहसुन से, लहसुन का पेस्ट डाला है। दूसरा बनाया पुदीना, धनिया, हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट हल्का सा इसमें ऐड किया, ये दूसरी चटनी है। और तीसरी है इमली का, ये मीठी है, इसमें मैंने गुड़ डाला है और साथ में इमली का पल्प है, और इसको मिक्स करके बना दी। अब आपने वही प्याज वगैरह के साथ आपने पराठा लेना है, पराठे में आपने चिकन ऐड करना है, और उसके साथ फिर आपने ये तीनों चटनियाँ ऐड करें और प्याज डाल के इसको आप खाएं। एक तो ये कि बहुत ज़्यादा फिलिंग भी है, ठीक है, इजी टू कुक है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, तो आसानी से घर पे आप ये बना सकते हैं। और अगर जिनको नहीं चिकन ज़्यादा पसंद होता तो आप कोई सब्ज़ी के भी कबाब बना सकते हैं। इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि मैं कुछ ऐसी सब्ज़ी वाली चीज़ भी बनाऊं कि किसी को ये भी मुश्किल ना हो कि वो बल्कि मैं फलाफिल के बनाऊंगी। हाय, फलाफिल बेस्ट है, हाँ, बस बहुत अच्छा है वो। हाँ, और वो ये कि वो है भी दाल है, और वही वाली बात उस दिन तो मैं इफ्तार अपने घर लेके जाऊंगी। चलें, नाजिया तो आज बना रही हैं पराठा रोल। आगा साहब, आज आप तिब्बे नबवी में किस चीज़ की अफादियत और किस चीज़ की अहमियत के बारे में बता रहे हो हमें? आज मैं जिस पर बात कर रहा हूँ, अंजीर के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस भी मौजूद हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन चीज़ों की कसम खाई है उसमें अंजीर भी शामिल है, वह तीनी व ज़ैतून की जो आयत है उसके हवाले से। तो आज हम अंजीर पे बात करेंगे और अंजीर की अफादियत पे बात करेंगे। इंशाअल्लाह ताला उससे एनर्जी ड्रिंक भी बनाएंगे और चेहरे के लिए भी और जिस्म के लिए भी एक पेस्ट बनाएंगे। अच्छा आगा साहब, अंजीर का तो जिक्र, मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनका जिक्र कुरान में है, और अंजीर को बार बार रेकमेंड, अंजीर एंड ऑलिव्स, जैतून, ये 2 चीज़ें हैं जिनका बार बार रिकमेंडेशन भी मिलती है। बहुत बीमारियों का इलाज है इसमें जी, बहुत। दरअसल अगर मैं बहुत मुख्तसर से बात करूं, हमें हमारे हज़म के निज़ाम के लिए रोज़ाना कोई ऐसी चीज़ चाहिए, फाइबर, जो कहीं भी कब्ज़ पैदा ना करे। ठीक है, एक्सक्रीट कर दे, निकाल दे जिस्म से टॉक्सिन्स। लोग आमतौर पे कहते हैं इसबगोल की भूसी,
बिल्कुल। जो खवातीन जानती हैं, शायद मेरी बात समझ लें, कि एक तो होती है बारीक झाड़ू, ठीक है, सफाई करने के लिए, और एक होती है मोटी झाड़ू। तो इसबगोल की जो भूसी वो मोटी झाड़ू है, वो इसबगोल की भूसी बारीक बारीक, झाड़ू है। और अंजीर मोटी झाड़ू, और इससे भी मोटी झाड़ू चाहिए तो वो अमरूद है। ठीक है, क्लीनिंग के लिए, जी, बेसिकली जी, स्टमक, जी, गट क्लीन करने के और ये लिए। जो कहते हैं कि बहुत सी बीमारियां स्टेम करती हैं आपके स्टमक से, तो अगर आपका पेट साफ है, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, टॉक्सिन हाँ। से दूर है, अगर क्लीन है, हाँ। तो बीमारी से आप बच जाते हैं। कभी कभी तो पेट में से कोई छोटा सा बग चला जाए, फिर उसके बाद हम देखते हैं आपको डायरिया भी हो जाता है, इतनी प्रॉब्लम आपको हो जाती है। और जैसे आपने जैतून की बात की, तो वो तो अल्लाह पाक ने भी कुरान में बात की, वो तीन व जैतून, तो कसम खाई है। तो दरअसल देखिए, जो आपने जुमला इस्तेमाल किया ना कि एज द एंटी टॉक्सिन, जी, ये लोग अगर समझ लेना तो उनको अंदाजा हो कि कॉन्स्टिपेशन का होना, टॉक्सिन्स का मौजूद रहना, बढ़ जाना, और बॉडी टॉक्सिन्स में का निकल जाना, तमाम कॉन्स्टिपेशन का ठीक हो जाना, ये इंतहाई ज़रूरी है। और इससे दूसरी बात ये कि जो लोग हेपेटाइटिस के पेशेंट होते हैं उनको स्पेशली कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, इसलिए कि उनके ब्रेन के केमिकल जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। और वो लोग जो कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट होते हैं, हेपेटाइटिस सी के पेशेंट होते हैं, उनका ब्रेन काम नहीं करता, वो उल्टी सीधी बातें करते हैं। अच्छा, आई नेवर न्यू दिस, ये जो आज आप बता रहे हैं कि हेपेटाइटिस का और ब्रेन का। अच्छा खैर, एनीवे, अगर सब एक चीज़ ब्रेन की आपने बात की, तो बच्चे जब माओं की नशोनुमा, जो माँ जब बच्चा पैदा कर रही होती है और फिर बच्चा जब पैदा हो जाता है, हमारे माशरे में अक्सर खुराक के मसाइल हैं, स्टंटेड बच्चे हैं बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से अपनी नेग्लिजेंस, हाँ, मेल न्यूट्रिशन हैं, और अपनी नेग्लिजेंस की वजह से भी बच्चा सही पैदा नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा ड्यूरिंग द मसला है। डिलीवरी भी कुछ प्रोसेस में बिल्कुल, प्रॉब्लम हो और जाए इस तो पे हम हाँ। बहुत आपसे डिस्कस भी करेंगे। सारिम भाई हमारे साथ मौजूद हैं, और सारिम भाई भी एक आज ऐसा एक बच्चा है, ब्रेन डेवलपमेंट के हवाले से अगर देखा जाए, और बच्चे की एक नेचुरल डेवलपमेंट, मत ये बड़ा क्योंकि जिनके बच्चे हैं वो सोच सकते हैं, खुदा ना खास्ता वो कहते हैं ना, एक कांटा भी आपके किसी बच्चे को लगता है, यहाँ जरा सी चोट लगती है तो किस तरह माँ बाप का दिल हिल जाता है। बिल्कुल सही बात जुमला जी है। आगे साहब, जी जी। अगर बच्चा पैदाइश के बाद 3 से लेकर 4 सेकंड लेट हो जाए रोने में, तो उसके जो ब्रेन सेल्स हैं वो 60% इनएक्टिव हो जाए। बिल्कुल सही, इसे उसी को गोल्डन सेकंड कहते हैं, उसके लिए एक अलग डॉक्टर होता है, लेकिन समाव पाकिस्तान में हमारे ऐसे है नहीं। और सारिम भाई, आज तो बल्कि आप जिस बच्चे को लेकर आए वो सीपी चाइल्ड है, और बहुत सारे लोग जानते हैं कि सीपी चाइल्ड कहते हैं सेरिब्रल पैल्सी को, मतलब सेरिब्रल दिमागी और पैल्सी कमज़ोरी, और बहुत सारे बच्चों के जो ब्रेन सेल्स ही डेवलप नहीं हो पाते, ना उनको खाने पीने का होश होता है, ना उनको अपनी रफ़ाई हाजत के हवाले से पता होता है, और ना ही बच्चे चल फिर सकते। तो ये माँ बाप के ऊपर इनकी एक डिपेंडेंसी होती है। और सोचें, अगर उनके माँ बाप में से कोई एक ना, और स्पेशली अगर माँ ना हो, तो आज जो हमारे जो केस स्टडी है यहाँ पर, जो बच्चा है उसको सेरिब्रल पैल्सी है, वालिदा की डेथ होगी, फिर बाप उनका ख्याल रखते हैं। बिल्कुल, और मैं फिर कहूँगा यहाँ पे हमारे जो भी ऑडियंस, जो भी नाज़रीन देख रहे हैं, सबसे पहले तो रब ताला का शुक्र अदा कीजिए इस बाबरकत में महीने के हवाले से भी, और वैसे भी, क्योंकि रब ताला ने अगर आपको सही बनाया तो फिर आपके ऊपर जिम्मेदारी ये है कि अगर आपके